Oh, Good morning, class 7. Revision test English grammar, page 28. Fifth exercise, choose the correct alternative for each blank. I dash this film 4 times. I have seen this film 4 times. A पर टिक करेंगे. 2. He fell asleep while he was reading. ठीक है. ए पर टिक करेंगे क्योंकि जो ही वॉज रीडिंग पहले पढ़ रहा था फिर बाद में सो गया, तो पहला वाला काम कॉन्टिन्यूस में होगा, आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और बाद वाला जो काम है वो सिंपल पास्ट होगा. थर्ड नंबर, वी हैव गॉट ए पार्टी दिस इवनिंग. बी पर टिक करेंगे. 4 नंबर, शी वाज वेयरिंग ए हैट. ए पर टिक करेंगे. व्हेन आई सॉ हर. आपको सिंपल बात ये याद रखनी है कि जब भी सिंपल पास्ट या प्रेजेंट है तो वर्ब की सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर दोनों हैं तो जो काम पहले हो रहा है उसमें आईएनजी कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि वो काम अभी हो रहा है. जो बाद में है सेकंड पार्ट है उसका, उसमें सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. और पास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगेगा, ये आपको याद रखना है. नंबर 5, I was tired so I did not go out to play. ठीक है. did not go. Then 6 number, how much money do you have? A पर टिक होगा. 7 number, she has been waiting for you for 3 hours. since और for में अंतर है, तो since जो है वो फिक्स टाइम के लिए होता है, एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया जाता है. सिंस 1950 आई एम इन दिल्ली. ठीक है. तो यहाँ पर 3 आवर्स जो है वो सुबह है या शाम है ये नहीं मालूम है, काउंटिंग दी गई है, तो यहाँ पे फॉर ही लगेगा. 8, माई फ्रेंड वाज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड. जब मैं पहुंचा तो मित्र जो था वो इंतज़ार कर रहा था. नाउ नेक्स्ट 6 एक्सरसाइज हैं. ये आस्किंग फॉर समथिंग, आप पूछ रहे हैं कैन आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है. ठीक है. तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं हेल्प करने के लिए. ठीक है. कंप्लीट ईच सेंटेंस इन एनी वे यू लाइक. अपने तरीके से आप इसको कंप्लीट करिए. 7 एक्सरसाइज में आप देखेंगे रीराइट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट. बी का क्या हो जाएगा, इट. ए डॉग इज द ओनली एनिमल. इज आर एम ये बताया था, इसके बी की फॉर्म होती हैं. तो ए डॉग इज द ओनली एनिमल. दैट, अब डॉग क्या है, थर्ड पर्सन, ही शी इट, तो दैट डज नॉट हैव, नॉट हैव नहीं आएगा, डज नॉट हैव टू वर्क फॉर ए लिविंग. जानवर ही हैं, कुत्ता ही है जिसको अपने पेट भरने के लिए काम नहीं करना पड़ता. ए हैन हैज़ टू ले,
ए है तो हैज़ आ जाएगा हैव की जगह। हैज़ टू ले एग्स एंड ए काउ हैज़ टू गिव मिल्क। मुर्गी को भी अंडे देने पड़ते हैं, तभी उसको खाना खिलाते हैं तो अंडे मिलते हैं। काउ को क्या करना पड़ता है? हैज़ टू गिव। अब आप कहेंगे हैव की जगह हैज़, हैव प्लूरल के लिए सॉरी, और हैज़ सिंगुलर के लिए, हैज़ टू गिव मिल्क। बट ए डॉग मेक्स इट्स लिविंग बाय गिविंग यू नथिंग बट लव। डॉग बदले में आपको क्या देता है? प्यार देता है। ठीक है, अपना जो रहने, अपना घर में स्थान बनाता है तो सिर्फ वो अपने प्यार की वजह से बनाता है, अपना प्यार दिखाता है सबके लिए। बट ए डॉग मेक्स, एस क्यों लगाया? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डॉग जो है ही है, शी है, इट है, फीमेल भी हो सकता है ना डॉग। बी, वेन, अब ये देखिए पास्ट में भी है। वेन आई वॉज 5 year old माई फादर बॉट, जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी एक पपी खरीद के लाए। क्या? बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट, BOUGHT। आई कॉल्ड हिम डिम्पी, मैंने उसका क्या नाम रखा? डिम्पी। कॉल्ड सारा ही पास्ट में आएगा। ही लव्ड मी मोर देन आई कुड, उतना प्यार मैं उसको नहीं करता था जितना वो मुझे करता। As soon as he saw me or heard my voice, HEARD, heard, सेकेंड फॉर्म hear की, hear मैंने सुनना, heard my voice, he would run to me with leaps of joy, खुशी से छलांगे लगाता हुआ वो मेरी तरफ आया। पास्ट टेंस। ठीक है, थैंक यू क्लास, इट्स ओवर, चैप्टर इज ओवर, सो थैंक यू, रीड इट वेल।